नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ आज उपस्थित हूँ एक ऐसा विषय जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और लगभग हर उम्र की महिला को ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है। समस्या का नाम है वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, या फिर हिंदी में सामान्य भाषा में इसको सफ़ेद पानी का झड़ना भी बोलते हैं। ये ऐसी समस्या है जो लगभग मुझे लगता है कि 100 में से 90 महिलाओं को ये समस्या है और ये एक ऐसा विषय बन गया है कि महिलाएं इस समस्या को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसको लोगों ने ये सोच लिया है कि ये तो लगभग शायद सबको होती है, तो ये सामान्य सी है। लेकिन कुछ महिलाओं के जीवन में इस समस्या को लेकर के बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन इस समस्या की वजह से खराब होना चालू हो जाता है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज केवल एक ऐसी समस्या नहीं है जिसमें आपको केवल वाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर ल्यूकोरिक डिस्चार्ज जो आ रहा है, या फिर थिक कलर का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। ये आपके शरीर की स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ी हुई समस्या है। आपके शरीर का हाइजीन किस लेवल पर है उससे जुड़ी हुई समस्या है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आपको ये समस्या अगर हो रही है तो आपको क्या करना है, नेचुरल तरीके कौन से हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सलाह दे देते हैं कि वी वॉश आते हैं कि आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ करिए रेगुलर बेसिस पर, उससे धीरे धीरे करके ये समस्या हटना चालू हो जाएगी। अब वी वॉश वगैरह का यूज़ करने से जो पीएच लेवल है लोकल एरिया का, वो पीएच लेवल खराब होना चालू हो जाता है। इसके चक्कर में इरिटेशंस और बहुत सारी एलर्जीज होना चालू हो जाती हैं जो दिक्कतें करती हैं बाद में। इसलिए आपको बिना किसी ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ किए हुए जो आपको आज थोड़ा आराम करे लेकिन कल के लिए नुकसान कर दे, आपको इस समस्या को कंप्लीटली जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। और कंप्लीटली जड़ से अगर ख़त्म करना है इस समस्या को, तो इस समस्या की जड़ है कहाँ, आपको ये जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये समस्या की जड़ कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जिन महिलाओं को ये समस्या है, 100 में से अगर 80 से 85 महिलाओं को ये समस्या पाई गई, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि आपके डेली रूटीन में हाइजीन की प्रैक्टिस कितनी है, आपके डेली रूटीन में आप जिस तरीके से बाल और चेहरे पर हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उस तरीके से आप लोकल एरिया पर प्रॉपर जो पेरिनियल रीजन है उसके हाइजीन के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो समझ में आता है कि हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लगती, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। नहाने में कितना समय लगता है, बोले नहाने के लिए जाते हैं, काम बहुत सारे पड़े रहते हैं, इसलिए हम जाते हैं, पानी डाल करके साबुन लगा करके वापस आ जाते हैं। तो फिर तो ये समस्या हमें होनी ही है, क्योंकि फीमेल्स वेजाइनल इन्फेक्शंस के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं। उनको अगर कॉमन टॉयलेट्स में एक आध बार भी अगर यूज़ करने के लिए जाना पड़ गया वॉशरूम को, तो उनको यूटीआईज हो जाते हैं बार बार। और अगर बार बार यूटीआईज हो जाते हैं, बार बार इनहाइजीनिक कंडीशंस अगर बनी रहेंगी, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी समस्या जो पहले एक्यूट होगी लेकिन धीरे धीरे करके क्रॉनिक कंडीशन में बदलना चालू हो जाती है, जिसको सर्विसाइटिस बोला जा सकता है, वेजाइनाइटिस बोला जा सकता है। हम सोचते रहेंगे कि ये वाइट डिस्चार्ज ही है, लेकिन बाद में फिर पता लगता है कि आपको स्मेयर कराना पड़ेगा, आपको वेजाइनल स्वैब लेना पड़ेगा,
आपको कल्चर कराना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसका इलाज आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के साथ करना पड़ेगा। और अगर एंटीबायोटिक्स का यूज़ लंबे समय तक किया जाएगा तो आप एक समस्या से तो निजात पाएंगे, लेकिन कोई दूसरी समस्या में घिरे हुए अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हाइजीन का प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। हाइजीन की प्रॉपर प्रैक्टिस से ही इस समस्या को पूरे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये जो समस्या है इसके जड़ की जो हम बात कर रहे थे, वो जड़ इसकी केवल इनहाइजीनिक कंडीशन है, अनहाइजीनिक कंडीशन है। अनहाइजीनिक कंडीशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम तो लोकल हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, हम पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम तो बिल्कुल समझते ही नहीं है पर्सनल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, हमारे पास तो चूंकि पेशेंट आते हैं तो जो लोग इन समस्याओं से बहुत परेशान हो जाते हैं वो फिर बताते हैं कि हमारी तो प्रैक्टिसेस ऐसी रहती हैं कि हम तो अंडरगारमेंट्स भी इनके उनके करके पहन लेते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो निश्चित ही इस समस्या के बारे में प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिलने की आवश्यकता है, एजुकेट करने की आवश्यकता है लोगों को। और वो किस तरीके से पहुंचे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइजीन का मतलब जो है वो हमें समझ में आए। हाइजीन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हमने पानी डाल करके अच्छे तरीके से नहा लिया है, हम तो दिन में 2 बार नहाते हैं, इसी को हाइजीन नहीं बोलते हैं। हाइजीन यहाँ आएगा आपका पर्सनल हाइजीन, जो एक्सटर्नल हाइजीन बॉडी की होती है वो। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आएगा इंटरनल हाइजीन, लोकल पर्सनल हाइजीन, जो पेरिनियल रीजन की प्रॉपर सफाई क्लीनिंग की जो बात होती है वो। इसके बाद में बारी आती है आपके क्लॉथ हाइजीन की, कि आप कपड़े जैसे जो पहन रहे हैं वो कपड़े आपके कितने साफ सुथरे रहते हैं, वो क्लॉथिंग हाइजीन पर चला जाएगा। चौथा आएगा क्लॉथिंग का मटेरियल आपका कैसा है। आप अगर बहुत ज़्यादा लाइक्रा या फिर सिंथेटिक क्लॉथ्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए इरिटेटिव होगा, वो भी आपके लिए ये वाइट डिस्चार्ज कराने का रीज़न बन सकता है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं फूड हाइजीन की। फूड हाइजीन की बात होती है तब ये निश्चित तौर पर आ जाता है कि हम सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा गरम मसाले वाला खाना खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा खा रहे हैं, तो निश्चित ही ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जानी है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो ये कहती हैं कि हम वैसे ठीक ठाक रहते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आती कुछ भी, लेकिन जैसे ही हम कुछ गर्म खा लेते हैं तो एकदम से वाइट डिस्चार्ज इतना बढ़ जाता है, लिक्विड टाइप का, पानी पानी जैसा, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना चालू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उनको हीट जैसे ही बॉडी में जनरेट होती है मसालों की वजह से, या फिर आप गर्मियों की जब बात करते हैं तो गर्मियों में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सर्दियां तो बहुत हेल्दी सीजन मानी जाती हैं, सर्दियों में इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, अनहाइजीनिक कंडीशंस ये बहुत कम होती हैं। गर्मियों में पसीना आ रहा है, प्रॉपर एयरेशन नहीं हो पा रहा है, इसके चक्कर में इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आप अपने फूड हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे। तो क्लॉथिंग हाइजीन के साथ में क्लॉथिंग मटेरियल्स, उसके साथ में आपका एक्सटर्नल हाइजीन, फिर इंटरनल हाइजीन और फूड हाइजीन, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे करके इस समस्या को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चालू कर लेंगे। आपको घर में रहते ही आपको आराम होना चालू हो जाएगा। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में इजीली ही इन समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब तो ये बारी आ जाती है, अब बारी आती है आप ये समझें कि एक्सटर्नल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना है। एक्सटर्नल हाइजीन के लिए जो बाथिंग टेक्निक होती है, आप नहाते समय प्रॉपर जिस तरीके से हम अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने हथेलियों को, अपनी गर्दन को, तलवों को, पैरों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरीके से हमें अपने लोकल पार्ट्स जो होते हैं, जो विशेष रूप से जिन पर हम
बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं करते हैं, तो हमें पूरी के पूरे शरीर को एक जैसा ही समझना चाहिए, पूरे के पूरे शरीर पर एक जैसे ही फोकस करके नहाना चाहिए। अच्छे तरीके से पूरे शरीर को आइदर स्क्रब करते हुए और आप अपने हाथ से ही अच्छे तरीके से पूरे के पूरे शरीर को मलते हुए नहाएंगे। जब लोकल एरियाज को भी प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे प्रॉपरली, तो धीरे 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 करके जो एक्सटर्नल हाइजीन की वजह से प्रॉब्लम जो आना चालू होती है, एक्सटर्नल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, उसकी वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से जो ये वाइट डिस्चार्ज की या फिर वेजाइनाइटिस या सर्विसाइटिस की या यूटीआईज की प्रॉब्लम जो होती हैं, इनको आप रोक सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है इंटरनल हाइजीन। इंटरनल हाइजीन का मतलब है कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर एसिडिटी रह रही है तो एसिडिटी को बिल्कुल आपको रिमूव करना पड़ेगा। ब्लड प्योरिफिकेशन को आपको फॉलो अप पर रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन को अच्छी मात्रा में फॉलो अप पर रखना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि नहीं, केवल वी वॉश यूज करने से या फिर केवल बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कतें आती हैं उनके लिए इंट्रावेजाइनल मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जिनको वेजाइना में इंसर्ट करके दवाइयों को छोड़ दिया जाता है। जो टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन होती हैं उनको इंट्रावेजाइनल उनको रखवाना पड़ता है, तब जाके धीरे 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 करके वहाँ के इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस में आराम मिलना चालू होता है। और ऐसी स्थितियाँ जो हैं, ऐसी स्थितियों में बोले कि लंग प्योरिफिकेशन से क्या होगा या इंटेस्टिनल प्योरिफिकेशन से क्या होगा, तो ये जो जितने भी इन्वेजन्स होते हैं, ये जितने भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं, उनके होने का कारण ही ये होता है कि जब आपका शरीर अंदर से कमजोर होगा तब बाहर की चीजें जाकर के आपके शरीर पर हावी हो पाएंगी। आपने अगर अपने शरीर को अंदर से मजबूत रखा हुआ है तो बाहर की चीजें आपके शरीर पर कभी हावी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको शरीर को, फेफड़ों को, किडनी को, लिवर को, आंतों को अच्छे तरीके से साफ करके रखना है। इसको बोला जाता है इंटरनल हाइजीन। अब इसकी सफाई कैसे हो सकती है? आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन फूड का उपयोग करिए, खाने को बहुत ज्यादा चबा के खाइए, अच्छी मात्रा में व्यायाम करिए, पसीना निकालिए तो खून साफ होना चालू हो जाएगा, पेट अच्छे तरीके से साफ होता रहे। इसके लिए आप चाहें तो बहुत मोटे आटे की रोटी लीजिए, बहुत अच्छी मात्रा में उबली हुई ज्यादा मात्रा में सब्जी का उपयोग करिए, हरा सलाद खाइए, अच्छी मात्रा में फलों का उपयोग करिए। धीरे 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 करके आपका पूरा शरीर अच्छे तरीके से मजबूत होना चालू होगा। और आपका शरीर जब इंटरनली मजबूत होना चालू होगा तो ये इन्वेजन्स जो होते हैं ये धीरे धीरे करके कम इफेक्टिव होना चालू होंगे और एक समय आएगा कि ये बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएंगे। शरीर पर किसी भी टाइप का कोई भी रोग पैदा करने की इनकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। शरीर इतना मजबूत रहेगा कि इनको समय रहते ही खत्म कर दिया करेगा, तो इससे रिलेटेड समस्याएं आपको नहीं होंगी। अब बारी आती है क्लॉथ हाइजीन। क्लॉथ हाइजीन की बारी, इतनी स्थिति खराब है कि लोग जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, इनरवेयर्स जो हैं, उनको धूप में सुखाने तक से लोगों को परहेज रहता है। नहीं लोग देखेंगे, नहीं लोग क्या कहेंगे, तो जब सुखाए जाते हैं कपड़े तो उन कपड़ों के ऊपर कुछ और कपड़े डाल दिए जाते हैं कि भाई ये कपड़ा है, ये इनरवेयर है हमारा, इसके ऊपर से हमने टॉवल डाल रखी है। प्रॉपर धूप में नहीं सुखा सकते, या अंदर सुखाएंगे, कहीं पंखे की हवा में सुखाएंगे, या फिर अंदर कहीं बिल्कुल जैसे घर का जो स्टोर रूम टाइप का होता है ना, बिल्कुल कोई देख नहीं ले इनरवेयर्स को। तो ये जो एक टेंडेंसी बन गई है, इस टेंडेंसी से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि धूप जो है वो सबसे ज्यादा जर्मिसाइडल इफेक्ट्स रखती है, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इफेक्ट रखती है। और धूप में अगर कपड़ों को प्रॉपर तरीके से सुखा दिया जाए, आप सामान्य तौर पर जो कपड़े जैसे शर्ट है या पैंट है या टी शर्ट है या लोअर्स हैं, ये कपड़े अगर आप छाया में सुखाओ बिना धूप के लगाए, और अगर थोड़ी सी भी नमी उनमें रह जाए और उनको आप तह बना के रख दो, आप 2 दिन के बाद उनको देखो नाक पे लगा करके आपको लगेगा सीलन की बदबू आ रही है, और फिर आप इनको पहनोगे तो बहुत सारे लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है
कि सीलन की बदबू वाला कपड़ा एक बार पहनेंगे ना तो 6 घंटे तक उनको इचिंग होती रहेगी, लालामी आ जाएगी चेहरे पर। ऐसी ही कंडीशंस, क्योंकि जो लोकल स्किन होती है, जो पेरिनियल स्किन है फीमेल्स की, बहुत सॉफ्ट स्किन है, और वहां पर अगर मान लीजिए थोड़े से भी इन्वेजन के साथ कोई भी कपड़ा आपने यूज किया तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ी समस्या होना चालू हो जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें कि आप अपने जो भी इनर वेयर्स हैं उनको प्रॉपर धूप में सुखाइए। प्रॉपर धूप में सुखाने में अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप बाहर नहीं डाल सकते हैं तो छतों पर कोई एक ऐसी जगह बनाइए जहां आप उन कपड़ों को अच्छे तरीके से धूप लगे ऐसी जगह पर सुखा पाए। तो ये हो जाता है आपका क्लॉथ हाइजीन। अब क्लॉथ मटेरियल की जब भी बात आती है तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप कॉटन वेयर्स ही इनर वेयर्स के रूप में यूज में लें। कॉटन वेयर्स के अलावा जो दुनिया भर के फैब्रिक्स जो आ रहे हैं उन फैब्रिक्स का यूज करना बड़ी ही नुकसान की स्थिति हो जाती है। प्योर कॉटन का कपड़ा हो और कोशिश करें कि कलर जो भी इनर वेयर्स का रखा जाए वो वाइट ही रखा जाए, चाहे वो अपर इनर वेयर्स हों चाहे वो लोअर इनर वेयर्स हों। अगर आप वाइट कलर के इनर वेयर्स का यूज कर रहे हैं तो आपकी सफाई स्वतः ही दिखाई देगी। व्हाइट कलर पर एक स्टैन भी अगर आएगा तो आपको पता लगेगा। और लोग ये सोच लेते हैं कि व्हाइट पर ज्यादा दिखाई देता है इसलिए ब्लैक पहन लेंगे। ब्लैक पहनना तो वैसे भी नुकसानदायक है, क्योंकि ब्लैक एक तो स्टैन ही नहीं दिखेगा, उसमें तो गंदा पहने हैं कि साफ पहने हैं पता ही नहीं लग रहा है। दूसरा, ब्लैक जो होता है वो हीटिंग नेचर का कलर है, रेड जो है वो हीटिंग नेचर का कलर है, येलो जो है वो हीटिंग नेचर का कलर है, ऑरेंज जो है वो हीटिंग नेचर का कलर है। तो आपको ये कलर तो इनर वेयर्स के पहनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कलर अगर आप पहन रहे हैं तो ये जो हीटिंग नेचर के कलर हैं ये लोकली हीट जनरेट करना चालू कर देंगे, और लोकली हीट जनरेट करना चालू कर देंगे तो बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट और बर्निंग सेंसेशन इन वेजाइनल एरियाज ये होना चालू हो जाएगी। तो इसलिए आपको कूलिंग नेचर के कलर, और कोशिश करना है अगर आप बिल्कुल व्हाइट नहीं पहनना चाह रहे हैं तो फिर आपके कलर्स जो है लाइट कलर के होने चाहिए, और सूदिंग जो कलर होते हैं उन कलर्स के इनर वेयर्स का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाता है क्लॉथिंग मटेरियल होना चाहिए, और क्लॉथिंग मटेरियल जो है वो कॉटन का, और साथ में कलर्स जो है ना वो डार्क कलर्स का यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। उससे आपको दो फायदे हो रहे हैं कि डार्क कलर्स जो भी होते हैं वो हीटिंग नेचर के कलर्स हैं, तो हीटिंग नेचर के कलर्स का यूज करना बंद कर लिया जाए। हाँ, डार्क कलर्स में अगर आप चाहें तो आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। ये जो कलर्स हैं ये कूलिंग नेचर के कलर हैं, इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हाइट का यूज करेंगे तो व्हाइट कूलिंग नेचर का कलर भी है, प्लस ये आपके लिए हाइजीनिकली काफी इफेक्टिव रहेगा। तो जिनको बहुत समस्या रहती है, जो बहुत परेशान रहते हैं कि हमको तो इतना डिस्चार्ज होता है कि हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, हमारी पूरी फैमिली लाइफ खराब हो रही है, हमारा पूरा मैरिटल स्टेटस खराब हो रहा है, हमको बहुत इरिटेशन रहता है, इसलिए हम सोशली भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, और इतना ज़्यादा इरिटेशन रहता है कि हमारा तो जो ऑक्यूपेशनल एरिया है वो भी इसके चक्कर में खराब। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जिनको होती हैं उनको पता होता है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आप ये फॉलो अप कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा क्लॉथिंग मटेरियल का। इसके साथ में जब बारी आती है आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको फूड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। फूड हाइजीन जो है उसमें आपको अच्छी मात्रा में ताजे फलों का, ताजी सब्जियों का उपयोग करना है। ताजी सब्जियों का सलाद या ताजी सब्जियों का रस आप ले सकते हैं। मोटे आटे की रोटी का उपयोग करेंगे, सब्जी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। सब्जी में तेल, चिकनाई या फिर बाहर का या कढ़ाई में तल के चीज़ें जो हम उपयोग में लेते हैं उनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फूड हाइजीन का हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है लोकल पर्सनल हाइजीन। अब आप लोकल पर्सनल हाइजीन, आपने एक्सटर्नल हाइजीन में जो आपने देखा था कि आपने अच्छे तरीके से वॉश किया है एरिया को प्रॉपरली, वॉश करने के साथ साथ आपने पूरे के पूरे, मैंने एक बाथिंग टेक्निक का वीडियो बनाया हुआ है कि जिनको स्किन के डिसऑर्डर्स रहते हैं वो केवल बाथिंग टेक्निक का फॉलोअप अगर कर लेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा।
फिर एक वीडियो है जिसमें हाउ टू वॉश योर हेयर्स। बाल झड़ने की समस्या इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि लोगों को ये लगता है कि इसका कोई निदान ही नहीं है, लेकिन इसका बहुत अच्छा निदान है। एक तो बाल थोड़े छोटे कर लिए जाएं, दूसरे नंबर पर बालों को फ्रिक्वेंटली धोया जाए। फ्रिक्वेंटली आपको हेयर वॉश करना चाहिए। ऐसा बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि बाल जितनी बार धोते हैं बहुत सारे बाल निकलते हैं, इसलिए सप्ताह में एक बार धोएंगे। तो सप्ताह में एक बार धोएंगे तो निश्चित ही बहुत सारे झड़ेंगे। तो आपको फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अब हम आते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको इंस्टेंट आराम करना चालू करेंगी। इंस्टेंट आराम करना चालू करेंगी, उनमें कुछ नुस्खे होते हैं। आप अपने बाथरूम में हमेशा फिटकरी रखिए। फिटकरी का बड़ा सा ढेला रख लीजिए। आप जब भी आप नहा रहे हैं, जब आप नहा लो अच्छे तरीके से, नहाते समय आपने पानी डाला अच्छे तरीके से, पूरे जैसे हम चेहरे को साफ करते हैं उसी तरीके से हमको अपने पेरिनियल एरिया को भी अच्छे तरीके से प्रॉपरली वॉश करना है। उसके बाद जब हमने अच्छे तरीके से नहा लिया है, उसके बाद महिलाओं के लिए स्पेशली ये चीज जो होती है कि आप नहाने के बाद फिटकरी को आधा बाल्टी पानी में 30 सेकेंड चला लो। ऐसे करके 30 टाइम्स आप क्लॉकवाइज फिटकरी को आधा बाल्टी पानी में घुमा लो, तो फिटकरी जो है वो पानी में घुलेगी। उसके बाद फिटकरी को उठा के रख लो और उस पानी से आप अच्छे तरीके से लोकल वॉश, और लोकल वॉश के साथ में लोकल स्पॉन्ज टाइप का जो होता है, एक कॉटन का कपड़ा रखिए, उस कॉटन के कपड़े को उस फिटकरी वाले पानी में भिगोइए और अच्छे तरीके से लोकल वॉशिंग उस पानी से करिए। उस पानी से अगर आप अच्छे तरीके से लोकल वॉशिंग करते रहेंगे तो वो फिटकरी जो है, जो एलम माना जाता है, वो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो हाइजीन मेंटेनेंस के लिए वो सारे मैल को काटने का काम करेगा। जो पसीना आया हुआ रहता है उसको पूरा स्किन से बिल्कुल हटा देगा। डेड सेल्स पर अगर अच्छे तरीके से आप स्क्रब कर रहे हैं, आपने स्ट्रोकिंग मूवमेंट किया है उस फिटकरी के पानी से, तो जो डार्कनेस है, जो भी डेड सेल्स डिपोजिशंस है, जो बाद में चल करके आपको नुकसान करने वाले होते हैं, ये धीरे 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 करके हटना चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे ही आप इसका उपयोग रेगुलर कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा प्रोसेस है, इसको आप सालों तक यूज में लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इससे नुकसान होगा। आपको अगर यूटीआई बार बार हो रहा है उसमें आराम मिल जाएगा। आपको अगर वाइट डिस्चार्ज की ज्यादा समस्या है उसमें आराम मिल जाएगा। आपको अगर वेजाइनाइटिस हो रही थी उसमें आराम मिल जाएगा। डार्क डिस्कलरेशन हो रहा है आपके ग्रॉइंस के रीजन पर, इनर थाइस पर, उस पर आपको अगर स्क्रब करते हुए यूज करते हैं इसको, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। और साथ में आप ये मान लीजिए कि ये लोकल पर्सनल हाइजीन के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। अब जिनको बहुत ज्यादा यूटीआई भी है, साथ में वाइट डिस्चार्ज भी है, और अगर कल्चर कराया है तो पता लगा है कि ई कोलाई का यूरिनरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन है और कोई भी एक बैक्टीरिया आपके वेजाइनल ट्रैक्ट पर भी इन्फेक्शन करके बैठा हुआ है, तो फिर ऐसी अवस्था में आपको नीम के पत्तों का पानी, नीम के पत्ते अच्छे तरीके से धो के उनको पानी में उबाल करके उस पानी से पहले एक बार अच्छे तरीके से लोकल पर्सनल वॉश करना है। और उस पानी से लोकल पर्सनल वॉश जो होता है उसको करने के बाद फिर फिटकरी के पानी से अच्छे तरीके से आपको स्क्रब स्ट्रोकिंग करते हुए पूरे लोकल एरिया को अच्छे तरीके से साफ कर देना है। अगर आप 3 से 4 दिन भी इस प्रोसेस को कर देते हैं तो इससे आपके यूटीआईज में, आपको जो वेजाइनाइटिस हो रही थी, आपको जो सर्विसाइटिस हो रही थी, उसमें आपको हमेशा जो वेजाइनल इचिंग बनी रहती है बहुत सारे लोगों को, इसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। फीमेल्स की एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है वो जनरली ये है कि वाइट डिस्चार्ज के साथ में यूटीआई बार बार करके यूटीआई हो जा रहा है। तो फीमेल्स के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। आप ये दोनों चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें थोड़ा धीरे धीरे करके काम कर रही हैं, क्योंकि काम तो करेंगी लेकिन नेचुरल है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। ऐसे कंडीशन में आप अगर चाहें,
आपके पास में अगर कोई टब हो पानी का बड़ा सा, तो उस टब में गुनगुना सा पानी भर लें। आप उसमें नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, नीम की पत्तियों की चटनी बना करके डाल सकते हैं, और उस पानी में आप लगभग, पानी हल्का निमाया सा गुनगुना होगा, उस पानी में आप 15 से 20 मिनट के लिए बैठें। 15 से 20 मिनट जब आप उस नीम के पानी में बैठेंगे तो पूरा का पूरा ये एरिया जो है, ग्रॉइन का एरिया जो होता है, यहाँ नाभि से नीचे का और थाइस तक का पूरा एरिया पानी में रहेगा। आप जो कटी स्नान होता है, कटी स्नान के जैसा टब अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसमें पानी में बैठ करके नीम का पानी कर लें या फिटकरी का पानी कर लें। या फिर अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां ये आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है नीम वगैरह, तो फिटकरी अवेलेबल है, फिटकरी तो इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसका यूज कर लें। और भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं फिटकरी का हम चलो लोकल वॉश तो कर लेंगे, लेकिन पानी में हम कुछ और भी डालें, अगर कुछ और सजेशन हो, तो फिर सजेशन होता है लिक्विड बीटाडीन। लिक्विड बीटाडीन आप लगभग 3 से 5 ml आप लगभग 20 लीटर पानी में डाल करके उस पानी में 15 से 20 मिनट बैठेंगे, तो आपके ये जो यूटीआईज जो फीमेल्स में होता है या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो फीमेल्स में है, इसमें बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ लोकल ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहते हैं। एक विशेष सलाह जो है वो ये कि रात को जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा थिक डिस्चार्ज आ रहा है कि वो स्मेलिंग भी है और साथ में इतना थिक है कि वो कट्स लगाना चालू कर दे रहा है आपके लोकल एरियाज पर, तो फिर आपको रात को स्नान करके ही सोना चाहिए। रात को सोने से पहले नहाना बहुत जरूरी है, और नहाते समय लोकल वॉश भी किया आपने, नहाते समय फिटकरी से वॉश भी किया आपने, और उसके बाद फिर आप सोएंगे ना, तो फिर हाइजीन मेंटेनेंस, क्योंकि पूरे दिन आप काम में लगे रहते हैं, पूरे दिन पसीना आ रहा है लगातार, ग्रॉइंस पे पसीना आए जा रहा है, उसके बाद अगर आप रात को आराम करते समय नहा के सोएंगे ना, तो फिर कम से कम ये स्थिति रहेगी कि आराम कर रहे हैं उस समय आपको इरिटेशनल फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर धीरे धीरे करके हीलिंग होना चालू हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं जिनको बहुत डिस्चार्ज होता है और वो इतनी परेशान हो जाती हैं, उनको इनरवेयर बार बार करके बदलना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए वो मेडिकेटेड कॉटन का यूज कर सकते हैं। इनरवेयर्स के इनर साइड में अगर आप मेडिकेटेड कॉटन को यूज करेंगे, मेडिकेटेड कॉटन इसलिए कि अगर आपने कॉटन का यूज किया है और कॉटन में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन आपको नुकसान करना चालू कर देगा। तो मेडिकेटेड कॉटन जो होती हैं उसका यूज आप इजीली करिए। तो उससे क्या रहेगा कि एक तो जो डिस्चार्ज निकल करके बाहर आता है, फिर वो जो फ्लो करता है और फ्लो करने की वजह से इरिटेशन जो होता है लोकल एरिया पर, उस इरिटेशन से आप बचेंगे। दूसरे नंबर पर डिस्चार्ज जितना ज्यादा निकल करके बाहर की तरफ आएगा और बाहर आता हुआ डिस्चार्ज जो इरिटेशन कराता है, कभी कभी वो जो फ्लो है वो घाव बनाना चालू कर देता है, तो वो डिस्चार्ज जो है वो कॉटन पर सीधा जाए और वंस ट्वाइस और थ्राइस अगर जरूरी पड़े, ऐसा लग रहा है कि डिस्चार्ज ज्यादा है कुछ दिन के लिए, तो आप 4 टाइम्स इन अ डे कॉटन को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ विशेष टिप्स हैं, इनका यूज करते हुए आप अपनी समस्याओं को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। साथ में आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो चारों पांचों चीजें बताई हैं कि आपको लोकल पर्सनल हाइजीन में, एक्सटर्नल इंटरनल हाइजीन में पेट की अच्छे तरीके से सफाई, खून की अच्छे तरीके से सफाई, ये भी बहुत जरूरी है। फिर फूड हाइजीन भी बहुत जरूरी है, इसके साथ में क्लॉथ हाइजीन भी बहुत जरूरी है और क्लॉथिंग मटेरियल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में फिर नुस्खे, और आपको अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो बजाय आप इनर वेयर्स को बार बार बदलें, इसके लिए आप मेडिकेटेड कॉटन का यूज कर सकती हैं। तो ये चीजें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से फॉलो करिए। अगर आपका कोई और भी प्रश्न रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख करके बता सकते हैं, और या फिर कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप अपनी प्रॉब्लम को लिख करके कर सकते हैं, और आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर और भी कोई चीज ऐसी है जो आपको समझनी है
या आपकी कोई और क्वेरी रह जाती है या किसी टॉपिक से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक पर पूरी जानकारी दी जाएगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।